नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज से बीजेपी विधायक राजू सिंह राजू के घर से बरामद हथियार के बारे में ऐसे दावे किए जा रहे थे कि ये अवैध हथियार उनके पास से बरामद किया है पुलिस ने, लेकिन कल ही ये साफ हो गया था कि जो हथियार उनके घर से बरामद किए गए थे वो अवैध नहीं, वैध थे, वो लाइसेंसी हथियार थे। और इसी मसले पर हम बात करते हैं आरडी न्यूज के संपादक हेमंत कुमार से और जानते हैं इस पूरे मामले को कि आखिर कैसे अवैध हथियार के चक्कर में फंस गए थे राजू सिंह राजू और फिर इसके जाल से बाहर निकले। क्या है हेमंत जी पूरा मामला? देखिए, मामला ये है कि जो जिस चिट्ठी का आप जिक्र कर रहे हैं, जो वहाँ आर्म्स मजिस्ट्रेट की ओर से जो चिट्ठी जारी की गई है, जो वहाँ के जुडिशियल मजिस्ट्रेट के को संबोधित चिट्ठी है तो उस चिट्ठी से ये साबित हुआ है कि जो हथियार बरामद हुआ था वो गैर लाइसेंसी नहीं बल्कि लाइसेंसी हथियार है। बात नंबर 1। लेकिन उसमें दूसरी बात जो सामने आ रही है कि हथियार तो लाइसेंसी है, किसी अनूप कुमार सिंह के नाम से वो हथियार जारी है और 2025 तक वो उसका रिन्यूअल उसमें लिखा हुआ है कि नवीकरण उसका 2025 तक वैलिड है। तो हथियार तो लाइसेंसी है, लेकिन उसमें पुलिस का ये कहना है कि हथियार क्योंकि वो राजू सिंह का हथियार नहीं है लेकिन राजू सिंह के कब्जे से मिला, यानी कि राजू सिंह के कमरे से मिला, तो दूसरे का हथियार कोई दूसरा व्यक्ति नहीं रख सकता है, यह गैरकानूनी है। और वहाँ के डीएसपी जो सरैया के एसडीपीओ हैं कुमार चंदन, उनका कहना है कि ये नियम विरुद्ध है कि आप किसी दूसरे के नाम से जारी हथियार अपने कोई दूसरा आदमी रखे, ये कानूनन जुर्म है। और उन्होंने कहा है कि हमने उस आर्म्स का लाइसेंस जो आर्म्स पुलिस ने जब्त किया था छापेमारी के दौरान राजू सिंह के यहाँ से, उस आर्म्स का लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश हमने फाइल में कर दी है और ये सिफारिश जाएगी ये डीएम के पास तक और उस लाइसेंस को वो लाइसेंस रद्द होगा क्योंकि वो अवैध कब्जे में था। यानी कि वो लाइसेंस का रूल है कि आर्म्स जिसके नाम से लाइसेंस बना हुआ है और जिसके नाम से आर्म्स है वो उसी के कब्जे में होना चाहिए, कोई दूसरा व्यक्ति उसको अपने कब्जे में नहीं ले सकता है, नहीं रख सकता। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि अनूप सिंह उनके परिवार के सदस्य हैं, तो परिवार के सदस्य के घर में तो हो सकता है, क्योंकि अगर वो वहाँ गए हों या ठहरे हों उसमें मैंने पहले ही कहा कि वो राजू सिंह के कमरे से मिला और वो कमरा क्या है उसके बारे में भी बातचीत हुई है। उसमें एसडीपीओ सरैया का कहना है कि वो कोल्ड स्टोर में राजू सिंह का एक बेडरूम है, उस बेडरूम में से वो हथियार बरामद हुआ। तो वो हथियार उनका नहीं है, उनके पटीदार का है। तो उनके पटीदार का हथियार पटीदार के पास होना चाहिए, वो उनका ज्वाइंट घर नहीं है, वो उनका घर अलग है, इनका घर अलग है। तो वो जो बरामद हुआ है तो उस समय इसलिए अवैध उसको माना गया था क्योंकि जब बरामदगी हुई थी उस दौरान कोई पेपर इन लोगों ने पुलिस के सामने पेश नहीं किया, इसलिए एफआईआर जो हुआ अवैध हथियार के रूप में हुआ। बाद में उसका वो वैध है ये साबित करने के लिए जो आर्म्स मजिस्ट्रेट हैं उनके यहाँ से वेरिफिकेशन हुआ, उस वेरिफिकेशन में ये साबित हुआ कि ये लाइसेंसी हथियार है। लेकिन फिर भी मामला उसमें ये फंसा हुआ है क्योंकि जिसके नाम से हथियार था उसके कब्जे में वो हथियार नहीं था, वो हथियार दूसरी जगह था, वो राजू सिंह के कमरे से मिला। इस वजह से उस हथियार का लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश उसमें कर दी गई है। अब जहाँ तक केस है उनके ऊपर अवैध हथियार रखने का, उसमें अब कोर्ट तय करेगा कि उसमें अब आगे कोर्ट क्या करे। लेकिन डीएसपी ने कहा कि हमने ये माना है कि ये गैर कानूनी है क्योंकि आप किसी दूसरे का हथियार कोई दूसरा व्यक्ति नहीं रख सकता है, जिसके नाम से लाइसेंस है वही उसको रखने के लिए अधिकृत है। इस वजह से वो हमने लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की है
और बाकी जो कोर्ट उसमें जो उनके ऊपर जो केस है अवैध हथियार रखने का, जिसके आधार पर उनका ये रद्द हुआ है बेल पिटीशन, तो उसमें आगे क्या होगा ये अब कोर्ट का मामला है। कोर्ट में क्या होता है ये अभी हम लोग आगे देखेंगे कि कोर्ट में क्या होने वाला है। लेकिन फिलहाल स्थिति उसमें ये है, क्योंकि जो चिट्ठी एक तरह से आप यहाँ तक आई, आप जो हम लोगों ने देखा उस चिट्ठी को देखने से स्पष्ट है कि वो लाइसेंसी हथियार है। लेकिन उसमें जो SDPO का कहना है कि उस समय कागज़ नहीं दिखाया गया था, इसलिए आर्म्स वो अवैध मानकर उसमें FIR हुआ। दूसरे कि वह जिसके पोजीशन में था वो गलत पोजीशन में था। वो पोजीशन होना चाहिए था जिसके नाम से लाइसेंस है उसके पास। यही नियम है लाइसेंस का, और ऐसा पूरे देश में यही नियम लागू है, इसके अलावा कोई दूसरा नियम नहीं है। और ये नियम विरुद्ध था, इसलिए हमने उसको रद्द करने की सिफारिश की। अब कोर्ट तय करेगा कि जो हथियार राजू सिंह राजू के घर से बरामद हुआ, उनके कमरे से बरामद हुआ, वो वैध है या अवैध। लेकिन जो आर्म्स मजिस्ट्रेट ने लेटर जारी किया है उसके मुताबिक वो आर्म्स वैध है, और हो सकता है कोर्ट से राजू सिंह राजू को इस बात का फ़ायदा मिल जाए कि वो उनके पाटीदार का हथियार है।